अबे यार नहीं हूँ तुम्हारा अबू, पता नहीं कहाँ से अबू बना लिया यार। अबे जाओ काम करो अपना। बच्चों जी अम्मी जान। बाहर जाके लॉन में खेलो, मैं बात करती हूँ इनसे। जाओ। जी अम्मी जान। जी अम्मी जान। इनका बाप भी मानेगा कि ये तुम्हारे बाप है। बाप भी मानेगा? यार मेरे बच्चे ने ये कसम से। चौधरी नजाकत, तुम क्यों नहीं बोलते? बताओ ना इनको मैं कैसी हूँ। और ये तो बहुत शरीफ खानदानी लड़की है, आप इसको इसके हवाले करें, खुद ही लेके जाएगी इसको। चढ़ाई। चौधरी नजाकत, गंदी जुबान से नाम मत लेना मेरा गंदा बच्चा। वैसे चौधरी नजाकत तू बहुत इस कुड़ी की तरफदारी कर रहा है, बात क्या है? मासी जी, आप तो कह रही थी कि बड़ा शरीफ और खानदानी बच्चा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत बढ़िया खानदान है इसका। ये नजाकत है, शुक्र है यार कि हम इनके चक्कर में नहीं आए हैं। अंकल जी चक्कर तो मुझे आ रहे हैं, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? झूठ बोल रही है ये औरत। झूठ? वो सारा स्क्रिप्ट इसने खुद लिखा है, ये कैसे झूठ बोल सकती है? और चौधरी नजाकत, इसको ऐसे नहीं जाने देना है। नहीं, ऐसे मैं कैसे जाने दूंगा। नीचे तहखाने में इसको बंद करूंगा, कैप्टन सलीम को बुलाऊंगा, इसकी चित्रौल करेगा, चक्की पिसवाएगा इससे जेल के अंदर, फिर ये ठीक हो जाएगा। और फिर इसको पता चलेगा कि चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। ये ज्यादती है चौधरी साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ज्यादती है यार। और तू जो करने जा रहा था यहाँ शादी मारी सफीना के साथ, उसका क्या है? ठहर जा, मैं तेरे माँ प्यो को एक गल दसांगी। ओ बस मौसी जी, रहने दें, ऐसी बात फैल जाएगी, मुझसे संभाले नहीं जानी, फिर मुझे नहीं कहना। नहीं चौधरी नजाकत, अरे ताजी ठीक कह रही है। अरे ताजी, और कर ना मिसेस चांद को फोन। प्लीज अंकल जी आंटी जी उनको मत बुलाएं, उनको बहुत धचका लगेगा यार, मुझे भी लगा है। अच्छा, जो हमको धचका लगा उसका जिम्मेदार कौन है? चल भाई चौधरी करामत, निकाल फोन। प्लीज फोन मत कीजिएगा। हेलो ताजी, मिला मिसेस चांद को। तू मिला के देना। देखिए मैं खुद समझाऊंगा, ये मसला हो जाएगा, प्लीज। खामोश, मेरा क्या बोली ना। वेरी गुड। नाना अब्बू पैसे दो। नाना अब्बू पैसे दो। कौन लगा तुम्हें? मैं आपकी नवासी। और मैं आपका नवासा। नवासी? ये नवासा? ओए तो तू तो सतवासा लग रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? नाना अब्बू पैसे। वेरी गुड, नाना अब्बू पैसे दे, मेरे पास रखवाए तुमने। सब्र करो, पूरे हैं। अब बात सुनो, तुम मेरी कौन सी वाली बेटी की औलाद हो? चांदनी। हैं? चांदनी के। लेकिन बेटा मेरी बेटी तो सफीना है। नाना अब्बू हमें नहीं पता, हमें पैसे दें। वेरी गुड, हमें नहीं पता, हमें पैसे दे। बड़ी जल्दी है तुझे, रिक्शा रोक के आया तू। सबर मैं कंफर्म कर लूं। जल्दी करें। चांदनी के बच्चे। ओए विक्की विक्की, ओए गल सुनो विक्की, और तेरे बच्चे मैनू आके तंग कर रहे ने। तू किनू तंग कर रहे हैं? कि मैं तेनू तंग कर रहा? रॉन्ग नंबर। और गल सुन, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सखी सरवर साहब? अच्छा, रॉन्ग नंबर तू। और गल सुनो, मैं और फिर कंफर्म करता हूँ तुम्हारा अभी मैं। हेलो जी सर जी, हाँ जी, हाँ मुझे जरा बच्चों के बारे में मालूम। क्या सिग्नल नहीं आ रहे? अच्छा मैं निकल गया हूँ थोड़ा। नाना अब्बू भाग गए, नाना अब्बू भाग गए। नहीं, ऐसी कितना है? नहीं, रोशन पहले से शादीशुदा है। ओ सपीना, हाँ, बल्कि उसके तो दो बच्चे भी हैं। हाय मैं मर जाऊंगा, दो बच्चे। नहीं शादी, मेरा रोशन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। हाय सपीना, मेरा यकीन कर ले, क्योंकि उसकी बीवी ना सबूत के तौर पे अपने न्याड़ों को साथ लेके आई है। नहीं, मैं फिर नहीं होने दूंगी। तू चल मेरे साथ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तू चल। और पाजी रहने दे, इन लोगों का अपना मसला है, जाने दे अब आप इनको। और नहीं चौधरी नजाकत, अरे बुरे को बुरे के घर तक छोड़ कर आना चाहिए, कहीं वापस ना आ जाए। ठीक है जी, कुछ नहीं है, मैं आपके कान में मच्छर घुस गया, वो कुछ कह रहा है। जल्दी दिखा कर। रोशन जी, आपने ना मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने तो जी मेरा दिल ही तोड़ दिया है। सफीना जी ओ बेबी, तुम कौन होती हो?
मेरे शौहर की बेइज्जती करने वाली। और बीबी मैं नहीं हूँ तुम्हारा शौहर यार, कितनी बार कहती हूँ जबरदस्ती शौहर। जैसे हर पागल पागल होने के बाद कहता है ना मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, उसी तरह हर शौहर शादी के बाद यही कहता है मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। देखो ना बिल्कुल तुम्हारी बच्ची तुम पे ही गई है। अरे छत के जाऊं। रोशन जी आई हेट यू, आई हेट यू। सफीना जी, सफीना जी यार। पापा पापा आप घर चलें, हम आपसे कोई फरमाइश नहीं करेंगे। अबे यार चाचू कह लो, मामू कह लो, अब्बू किस चक्कर में यार। अब्बू अब्बू कह के मुझे अपने अब्बू याद आ गए। अब्बू 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 अबू आ गए ता। रोशन। अब्बू 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 देखिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग, आपके बेटे पे इल्जाम लग रहा है। ओए किसकी जरूरत है जो तुम पे लगाए? अबू ये कह रहे हैं कि ये बीवी और ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये देखे ये बच्चा लगता है मेरी तरह। बीवी बच्चे? सासू माँ देखे ना, आपके बेटे ने मुझे बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, मुझसे शादी करके मुझे छोड़ के अब यहाँ आके दूसरी शादी करने लगा है। देखिए मोहतरमा, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और रोशन कभी ऐसा कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है मासूम लड़की। और हमारे खानदान में ऐसी नहीं होती। क्या इल्जाम इल्जाम। चौधरी नजाकत, वैसे तू इसकी बड़ी तरफदारी कर रहा है, क्या बात है? मासी जी आप तो जानती हैं मुझे, मैं तो हमेशा मजलूमों का साथ देता और उसको देखकर बेचारी कितनी मासूम छोटे छोटे बच्चे मुझे रोना आ रहा। अबू ये साजिश है मेरे खिलाफ, कसम से साजिश हो रही है। हाँ बोलते इसमें भी अमेरिका का हाथ है। अबे ये तो अमेरिका से भी बड़ा कोई दुश्मन है, पता नहीं है। बस फैसला हो गया। अरे रोशन और तेरा रिश्ता सफीना से नहीं हो सकता है। अंकल जी बस बाजी के मुंह से जब कोई बात निकल जाए या फिर वो कुछ भी निकल जाए वो वापस नहीं जाता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग शराफत से यहाँ से निकल जाओ। देखिए ये हमारी इंसल्ट हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी इज्जती हो रही है। क्या हो रही है? बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती हो रही है। आपने 3 दफा बोल दिया ना बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती, 3 दफा में पूरा हो जाता काम। आप निकल जाए यहाँ से, अपना बार बार बोले लंबी कर रहे हैं। चलो हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की देख लेंगे। अरे तो ये वहाँ भी आ जाएगी फिर क्या करेंगे? वो तो मैं हूँ ना। चलो तुम मेरा क्या चार डाल के रखेंगे? 2 बच्चों को लेके कहाँ जाओगी? और ना हो ओवर एक्ट ना कर, पड़े जाना ऐसी जाने दे इनको। चलो जा। रोशन चलो बेटा। चलो। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सफीना से शादी करनी है। सफीना बस करामत ने जो फैसला कर दिया है वो पत्थर पर लकीर है। आहो मासी जी चलो टाटा बाय। चल भाई चल, अब तू भी निकल, मैं आज बहुत खुश हूँ। परे दफा पेमेंट निकाले। और बाहर तो जा पहले, किसी को शक हो जाएगा, गंदी बच्ची। ओए अच्छे बच्चे निकाल पेमेंट। चांदनी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, जल्दी कर। चल मैं बैठी इधर, पेमेंट लेके आ। बैठ इधर, क्या नाम है तेरा? बैठ जा, आ जा पूरी। तो ये आखिरी फैसला तुम्हारा? हाँ शाबाश क्या वक्त क्यों? इसका मतलब है मैं चेक से पेमेंट करूंगा। चेक नहीं कैश, जल्दी ला, बच्चों को भी देनी है। अभी क्या? अभी मिल जाती है। मेरी तो किस्मत ही फट गई है। शहजादी मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे एक आदमी पसंद आया और उसके भी 2 बच्चे और एक बीवी। हाय मैं की करता। हाय सहेली चुप कर जा, ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है। अब देख लेना सकीना, मेरा ही हाल देख ले, कितना आगे पीछे घूमती हूँ मैं उनके, पर मजाल है जो कभी फूटे मुंह से मेरी कोई एक कदी तारीफ ही कर दे। शहजादी तेरी तो बात ही और है ना। नहीं सफीना, मर्द को जब गोला बजता है ना तो उसकी शादी भी उसके आगे कोई रुकावट नहीं बनती है, वो अपनी मर्जी कर ही जाया करते हैं। अब तो खुद सोच, अगर नवाब साहब को कभी दूसरी शादी का मौका मिले तो क्या वो नहीं करेंगे? ये तो शुक्र है मैंने उनको रोका हुआ अपने शेरों से झूठी मूठी तारीफें करके। मेरी तो पहली नहीं हो रही। तू देखना सफीना, तेरा रिश्ता इससे भी अच्छा होगा। पता नहीं कब होगा। शुक्र कर मेरे चाचे का, जो उसको रोशन की असलियत का टाइम से पता चल गया, वरना वो रोशन तो कर लेता तुझसे दूसरी शादी, फिर पालती रहती है उसके बच्चे। आसान मान मेरे चाचे का। ए की कीता, यानी रोशन की असलियत का पता
चौधरी नजाकत ने लगाया है? तो और क्या, चाचे को तो पहले दिन से ही शक था उस पे, जासूसों की तरह पता लगा रहा था। बड़ी मेहनत की है मेरे चाचे ने तुम्हारा रिश्ता तोड़वाने में। हैं जी? मेरा मतलब है कि चाचे ने दिन रात एक कर दिया उसकी असलियत का पता लगाने में, और अब देख रिजल्ट तेरे सामने है। चाचे ने जेम्स बॉन्ड की बड़ी फिल्में देखी हुई हैं। अच्छा, यानी चौधरी नजाकत ने रोशन के बच्चे और बीवी दरियाफ्त किए हैं। वही मैं बोलूं, सारा सारा दिन बैठ के ये चौधरी नजाकत डिस्कवरी चैनल क्यों देखता रहता है? इतने पैसों में चांदनी नहीं जाएगी। करेक्टर बड़ा और पैसे इतने, पूरी पेमेंट निकालो, मुझे नहीं पता। तू कहाँ से? मेरे को ये बताओ ना, इन्होंने पोटी कौन? हमको तो नहीं आई। मेरा मतलब ये कौन है? ये उसकी बीवी है रोशनदान की। अच्छा, क्या बात कर रही है? चांदनी ना, मतलब ये कैसे हो सकता? अपना रोशन मियाँ की शादी तो सफीना जी से हो रही ना। और शुक्र कर टाइम के ऊपर पोल खुल गया, ये आ गई इधर। ये देखना छोटे छोटे बच्चे, इसके ऊपर से कितनी मासूम है। मुझे तो फीना जी के साथ धोखा कर रहा था वो, अफसोस हो रहा मुझे। मेरे को भी हुआ ना अभी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा मैं इनको कहीं देखा पहले स्टूडियो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो फिल्म स्टार थोड़ी तो तूने कहीं देखा होगा। ये चांदनी है रोशनदान की बेगम पहली वाली। नहीं नजाकत मियां, मेरे को कुछ गड़बड़ा लग रही। मेरे को दिमाग में ऐसी पिक्चर बन रही ना, मैं पहले देखा कहीं। कुछ नहीं देखा तो। सारी बातें छोड़ो, मेरे पैसे निकालो जल्दी से। क्या निकालो? पैसे का बोल रही? हाँ ना, निकालो मेरे पैसे। पकड़ो। हाँ, मैं मर गई। सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपए का काम किया और 500 दे रहा है। निकाल मेरे पूरे पैसे। कहता कुछ है, करता कुछ है। 2 लाइनों में इतने ही मिलते हैं। मैं जानती तुझे अच्छी तरह, मुझे पता है तूने मेरा 500 रुपए रखा है। मैं अभी ना डायरेक्टर साहब को बताती हूँ कि तूने प्रोड्यूसर से 1500 रुपए लिए। डायरेक्टर साहब, बात सुनो, शोर क्यों कर रही हो? क्या मुसीबत है? ये पकड़ो, चलो। ऐसा तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगा शूट पे। है तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा शूट पे, तो ना बुलाना। पैसों की कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं है। चांदनी अपना हक नहीं छोड़ती, समझ आई? आपको हाँ, मेरे को याद आया ना, इनको मैं स्टूडियो में देखा असिस्टेंट से लड़ते हुए 500 रुपए के लिए। इन्हों तो एक्स्ट्रा का कैरेक्टर करते हैं। इधर क्या मेन रोल के वास्ते आए आप? अरे तुम चांदनी को जानते नहीं हो। चांदनी कभी अपना हक नहीं छोड़ती। चौधरी पैसे निकाल, पैसे निकाल मेरे। चौधरी साहब, ये सारी गेम मेरे को समझ में आ रही ना बिल्कुल। हाँ, मतलब ये सारा तमाशा आप किए, सारा ड्रामा आप रचाए ना, ताकि सफीना जी का रिश्ता टूट जाए। नहीं, मुझको क्या जरूरत है? मैं समझ गया सब कुछ, आपका कोई कसूर नहीं ना जी। अपना रशीद कुमार पंछी मुझे इनसे बचा जा। नाम यहाँ नाम तो सही तरह से लो ना। बच्चे तुम लोग टेंशन काहे को दे रहे हैं? हाँ, पैसे मैं देता ना तुमको। क्यों, आप हमारे मामू हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं मियाँ? बता बच्चों को कौन है तू? खामा का रिश्ता बना रहे हैं मेरे साथ। बाद में मेरे पे झूठे इल्जाम लगाएंगे आप लोग। मतलब ये खुद ही संभालो सब कुछ। मैं चला पिंकी जी के कमरे में, मेरे को ऐसे नए रिश्ते नहीं बनवाने। और मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये ना पोटी ना, कौन एक गंदा बच्चा। अरे भाई, ये जो छोकरी है, ये ना रोशन की बीवी नहीं, सारा ड्रामा रहता है। मैं बता रहा हूँ, हर वेले कुली करता रहता बंदा यार। अपना चौधरी नजाकत में जरा मुझे ये बता कि ये है कौन? ये रोशनदान की बेगम है। खिड़की झांक लूं? नहीं, झांकना नहीं, कुंडी लगा लेना। ओए भाई, चांदनी है, ये रोशनदान की बेगम है। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बच्चे मुझे नाना नाना कर रहे। और क्या? लेकिन मेरी सफीना की शक्ल क्यों बदल गई है? नहीं, वो असल में इसने हार्ड टाइप का जरा मेकअप लगाया हुआ है, इसलिए। ये रोशन की पहली बेगम है चांदनी, और ये इसके बच्चे हैं। सर्टिफिकेट है ये उसके, रोशन के। इसका मतलब है रोशन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा। ओए सुन, ये उसका बाप है, फीना का छोड़ेगा नहीं तुझे। चला बाहर हिसाब किताब। बच्चा इधर आओ, मैं पैसे दूं। इधर आओ मेरी बेटी। चल आ, मैं चलती जाओ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बीवी रोशन की छोड़ने चौधरी नजाकत जा रहा है। ये कौन सा रिक्शा चला रहा है? और रहने दे, तेरे को कौन सा बिल आ रहा है? रहमत ऊपर जा रहा है और सब कुछ चौधरी करामत को बता रहा है।
चौधरी नजाकत चांदनी को क्या पहले से जानता है? क्योंकि वो उसकी बड़ी तरफदारी कर रहा था। सवाल रोशन या चांदनी से करो, जवाब नजाकत दे रहा था। नजाकत सफीना का रिश्ता क्यों नहीं होने दे रहा? क्या वाकई वो लड़की रोशन की बीवी है, या दाल में कुछ काला है, या सारी दाल ही काली है? वो पाक रहमत, नीचे चौधरी नजाकत बता रहा था कि रोशन पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अरे हाँ, और बड़ा दुख हुआ है मुझे ये सुन के, इसीलिए मैंने ना कर दी है। वो अच्छा किया यार, तुमने बहुत अच्छा किया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ओ मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ओ ठहरो नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, बता दूं मैं तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बात तो सुना। ओए ओए ओ जानता हूं मैं तू क्यों इतना जज्बाती हो रहा है। सफीना का ब्याह करके अपना टोकन लगाना चाहता है। हाँ मैडम, वो पोटी याद आपको जो 500 रुपए के लिए सीट पे झगड़ा कर रही थी? वैसे 1000 रुपए मैंने भी तुमको दिए थे रशीद अहमद, और तुमने मुझे 500 रुपए वापस नहीं किए। मैडम वो क्या है, 500 रुपए का लोड करवाया ना कार्ड आपका, और उसके बाद 500 रुपए दुकानदारों को दिए, तो 1000 रुपए बराबर हो गया ना। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बकाया वापस करो। मैडम 500 रुपए का लोड़ा माई भी तो करवाया ना, लोगों से बातें करनी होती। हाँ, अब तुम उस लड़की के बारे में क्या कह रहे थे? मैडम मेरे को लग रहा कुछ गड़बड़ा चल रही है इस घर में। कैसी गड़बड़? अरे बहुत गड़बड़। अपनी सफीना जी आई ना, हाँ, उनका रिश्ता टूट गया। ओह गॉड, लेकिन गालिबन ये 3री मर्तबा हुआ है। अब पता नहीं गालिबन या मीर तक ही मीरन, लेकिन हुआ जरूर है। लेकिन माया ऐसा होने को नहीं दूंगा, नक्को बाबा। क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मतलब क्या मैडम, मैं भी तो इंसान लगता हूँ। मेरा मतलब है कि इंसानियत के वास्ते मैं भी तो कुछ करूंगा ना। रोशन अच्छा बोलता है, मेरे को तो लग रहा है ये गेम जो है ना सीएनजी ने वजह डाली है। लेकिन मैंने तो सुना सीएनजी 3 दिन के लिए बंद है। मैडम वैसे तो फेसबुक से ज्यादा लोग आजकल सीएनजी की लाइना में मिलते हैं, लेकिन मैं इधर दूसरी सीएनजी की बात कर रहा हूँ। तुम सफीना के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ कह रहा था ना। अब मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ ही करना पड़ेगा। अभी क्या है, आप टेंशन मत लो ना, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और दिल धक्कू धक्कू करेगा। अभी मैं खुद ही देख लेता हूँ। रशीद अहमद, ओह गॉड, कहने को मेरा सेक्रेटरी है, लेकिन मुझसे ज्यादा बिजी रहता है। मैं क्या चौधरी नजाकत, ये बच्ची यहाँ क्यों पड़ी हुई, अपने घर क्यों नहीं जाती? क्या बात कर रहे हैं मियाँ, उन्हों पड़ी थोड़ी, उन्हों तो खड़ी। और क्या, लड़की है, लकड़ी थोड़ी है। और ये जाती क्यों नहीं जाती बता। ये क्या हो गया इनका, क्या म्यूट का बटन दब गया दोनों का? नहीं, ये एक दूसरे पे दम कर रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है एक दम कर रहे हैं, बल्कि हर दम कर। अब बात सुनो, मेरा उस रोशन फराडी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात कर रहे हैं। मैंने कोई जुगत की है? एक फराडी के गले से उतरो और दूसरे फराडी के गले डल जाओ, क्या बात है? ओहो भाई, उनकी बेटी है, किसी से भी शादी करे तो हमको क्या? हाय, जिससे मर्जी शादी करे, मेरे पैसे दे भाई पैसे दे। पैसा दो ना पोटी से। क्या हो गया तुम लोगों को? है दुनिया में कानून नहीं है, शादी कोई करे, हक मेहर कोई और दे। कौन सा हक मेहर? कौन सा हक मेहर? दोनों देंगे ना हक मेहर की रकम। ओए यार, ये तूने क्या किया? क्या करूं मियाँ, करना पड़ता ना थोड़ा सा। क्या बात है, तुम बड़ी साइड लेते हो चौधरी नजाकत की। पोटी जो भी तो बात कर रहे हैं, आप क्या बताएं, 12 साल की दोस्ती है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हाँ ओए, अब देखना किस रूप में उठता है ये चाचा। मियाँ तो जा बड़े लगता है, मर ही गए क्या? ओए, अब मेरे पैसे। ओए उठ जा तू तो। चौधरी बोल रहा हूँ। क्या हो गया? रोटी छोटी खोली नहीं खोली? डॉक्टर मेरे 2 बच्चे होने वाले थे, एक। ओए, यही चौधरियों में बात कॉमन होती है, बोलते रहते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता बोल क्या रहे हैं। क्या कह रहा डॉक्टर, क्या कह रहा? मेरा 1 वोट कम है। बच्चा कम पैदा हुआ? भाई आधा हुआ होगा। बच्चा पैदा हुआ कम, लेकिन उन्होंने रोटी की फिक्र है उनको। मैं बड़ी सड़ी आगे जाना। आपका जलसा निकल जाएगा ना, आप निकल जाओ पतली गली से। ओए, जलसे में जा रहे हैं। जलसे में जा रही हो? हाँ। मेरे पैसे दे। ओए, जलसे में बड़े पैसे मिलते हैं और बिरयानी भी मिलती है, चले। अरे बात सुनो ना, पैसे दो ना उनको, काय को पोटी को इधर खड़ा किया हुआ तुमने? फिर गंदी बात, गंदे बच्चे। अरे गंदी बात काय को कर रहा हूँ मैं, इनो कौन? लड़की। तो यही तो मतलब है इसका। किसका? लड़की। क्या पोटी लड़की है की बात ना? ओए, आप लोगों को पता था? नहीं पता था ना?
क्लियर किया कर बात पूरी। सॉरी नजाकत। अब सारा मामला हल होगा। कैप्टन सलीम आ गया। वो ये क्या जलसा लगाया हो तूने? इंस्पेक्टर सलीम। कैप्टन सलीम। इंस्पेक्टर सलीम। ये पोटा क्या पुलिस में काम करता? अच्छी बात है। मैं जरा अभी ये किधर क्या? ओए एकदम पंगाली हो गया तू तो। भाई नवाब, तू शहजादे को इस तरह कैसे ले जा सकता है? अभी तो उसने शॉपिंग करनी है और ईद करके जाएगी। माफ कीजिएगा, देखिए इस घर में हमारी अब कोई इज्जत नहीं रही है। अरे भाई, हमसे अब माली और चौकीदारों वाला काम लिया जा रहा है। हम नवाब हैं, नवाब, खानदानी नवाब। बिजनेस हमारे खून में शामिल है और आप हमें माली और चौकीदारों वाले काम पे लगा रही हैं। अम्मा, नवाब साहब को कोई चंगा सा काम सौंप देना। कम तो है। नवाब जी। तू इस तरह कर, सारे घर के ना पंखे साफ कर दे। ओहो अम्मा, अम्मा नवाब साहब आपके दामाद हैं, अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप हमें कोई जिम्मेदारी वाला काम दीजिए ताकि हमें लगे कि हम इस काबिल हैं। ओए, तुम किसी काबिल थे तो तुम्हें इसका हाथ दिया था ना शहजादी का। तो ठीक है, आप हमें किसी और का हाथ दे दीजिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमें कोई और काम दे दीजिए। अच्छा, तो पुत्र जी तुम ऐसा करो कि कल सुबह 15 बोरियां गंदम की चौधरी अकरम के घर शहर पहुंचानी है और 15 बोरियां जो मैं खाद की लेकर आया था ना, वो वापस करके आनी है। आप तो खुश है ना नवाब साहब? ये हुई ना बात। देखिए, नवाब साहब सारा का सारा काम कितनी जिम्मेदारी से पूरी करेंगे, बल्कि नवाब साहब सोच रहे हैं कि कल से क्यों हम अभी से शुरू करते हैं, अभी हम यूं पलटते हैं। आप देखिए हम कैसे काम करेंगे। खुदा हाफिज। नवाब साहब, नवाब साहब। हाय हाय, कुड़ी ते मती वजी है। वैसे चौधरी साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नवाब को देने की क्या जरूरत थी? अपना चौधरी नजाकत भी तो है ना। चल कोई गल नहीं चौधरानी, और दामाद भी पुत्र ही होते हैं। नवाब कोई गड़बड़ ना कर दे। और नहीं करता, और अगर की ना तो सारी जिंदगी कुछ कहने जोगा नहीं रहेगा। मैं जरा उसको फोन कर लूं। तू तो वही है ना जो इकबाल कश्मीरी की अगली फिल्म में आ रही है। हाँ, वही तू जानता है। इधर चल। हाँ दाल होगी, हो गई। पैसे निकालो। और बात सुन, हाँ, कितने पैसे तेरे पास? 4125 रुपए। काट। 25 रुपए रोक लूं? चल रख है। और सुबह लस्सी पीनी होती। पी ले, पी ले। चल छोड़ दे दे। ले भाई, ये ले। ये मेरी फीस दे रहे हो कि किराया दे रहे हो? किराया नहीं दे रहे, तुमने 2 अगली फिल्में करनी इकबाल कश्मीरी की, हाँ हाँ। तो बस में तेरा कम हो गया। अब बात सुन ले, बाकी पेमेंट भी देनी है और बच्चों की पेमेंट भी देनी है, और अगर ना देना तो मैं दोबारा एंट्री मार दूंगी। याद रखना, मैं चांदनी हूँ, चांदनी। देखो चांदनी जी, मैंने आपसे कह दिया ना कि इकबाल कश्मीरी की अगली 2 फिल्में आप काम में ठीक है जी, ठीक है। तेरे मुंह को। बस बिस्मिल्लाह। जा रही हूँ मैं। शुक्रिया बड़ा आपका। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? वो ऐसे कोई ड्रैग कर रही थी, मैं थोड़ी बोला। बात सुन, वो जो लड़का इधर, मेरा मतलब भाई जो इधर खड़ा था, वो किधर गया? वो तो रूह थी, क्या हो गया तुझे? वो यार कुछ देखा भला लग रहा था। ऐसे यार कैप्टन, तुझे भी वहम होता है। कैप्टन नहीं यार, इंस्पेक्टर यार। और नहीं यार, वो उसकी शक्ल जो मैं करूंगा वही तू करेगा। रोशन जी, आपको क्या लगता है किसी का दिल तोड़ना कोई जुर्म नहीं है क्या? सकीना, मेरी बात का यकीन करो यार, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मेरी बीवी नहीं है वो। और वो बच्चे? अरे यार, जब बीवी नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे? आपको नहीं पता रोशन जी, मेरा दिल कितना टूटा है। इतना नुकसान तो मेरा तब नहीं हुआ था जब मेरे गांव में ज़िलज़िला आया था, जितना ये दिल टूटने से हो गया है जी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सकीना, प्लीज। लेकिन अब क्या हो सकता है, मेरी खाला तो इनकार कर चुकी है ना रिश्ते से जी। हाँ, तो रिश्ता फिर जुड़ भी सकता है ना। कैसे? फेविकॉल से। इतना मतलब ये है कि आपने पूरी दबंग 2 देखी है और करीना का आइटम नंबर भी देखा है, और आप तो मुझसे ये कहते थे कि आप तो सिर्फ मुझे देखते हैं। हाँ देखा है, लेकिन मैं उसमें भी तुम्हें तलाश कर रहा था ना। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, प्लीज बताओ सब कुछ ठीक कैसे होगा? कैसे होगा?
अजी सब कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। इफी भाई डीवी देंगे हमें? ना 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 ना, इफी भाई डीवी नहीं देंगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जिस दिन हमारी बात चल रही थी ना, उस दिन आपके घर वालों ने मेरे हाथ पे 5,000 रुपए रखे थे। तो ये सब कुछ चौधरी नजाकत ने 5,000 रुपए के लिए किया? अरे नहीं, 5,000 रुपए के लिए नहीं कर रहा, मैं फिर से बताती हूँ। जिस दिन मैं और तुम टेंशन लो ना सफीना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चौधरी नजाकत तू तो क्या? मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं यहाँ पे मुंतखब हो गया हूँ और मैंने ये मुंतखब करना है कि मैंने क्या करना है। मैं आप लोग के वोटों से नहीं, अपनी नोटों से आया हूँ और मैं ये आप बेफिक्र हो जाए। 5 साल तक जब मैं खजाना भर जाएगा अपना, तो फिर देखूंगा खजाना खाली होगा तो आप लोग के लिए क्या करना है। तो आप लोग आए हो तो माशाल्लाह रोटी वोटी खा के ते मिट्टी छिटी खा के जाना है, ठीक है भाई। वो जलसे को आगे ले चल भाई, भाई जगह खाली कराना, मैं आज जलसा लेके आ रहा हूँ। जलसा पहुँचने आ रहा। शीदे इस हुलिये में तो इंस्पेक्टर सलीम के सामने नहीं जा सकता है। सोच कुछ और करना होगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मैं क्या, आजकल सारे सियासत खेल रहे हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता ये? ठीक है, हम भी सियासत खेलेंगे। यहाँ से कहां से जा रहा हूं मैं, तो वापस चलो। क्या दे रहा था और क्या वापस करना था, कभी समझ में नहीं आता हमें। हाँ, 15 बोरियां हमें देनी है चौधरी इकराम को। किसकी? गंदम की। और 15 बोरियां क्या करनी है हमें, वापस नहीं लानी है खाद की। तो हो गई कितनी? 30 बोरियां हो गई। नहीं भाई, हम फिर गलत किए दे रहे हैं। हमें खाद वापस करनी है और गंदम देनी है। ला हौल वला कुव्वत, अजीब दिमाग हो गया है भाई हमारा। वाह नवाब साहब, मैं क्या आज बड़े दिनों बाद नहा लिया आपने। देखिए, हम नहाएं या ना नहाएं, लगते हमेशा खूबसूरत हैं। आप बेकार में जेलस हो रही हैं हमसे। खैर, शहर जा रहे हैं आप, जरा आंखों को संभाल के रखिएगा। ज्यादा कुड़ियों छुड़ियों पे नजरें डालने की जरूरत नहीं है। आपके होते हुए हमें किसी और को देखने की जरूरत है क्या? अच्छा, वो अब्बा ने जो आपके जिम्मे काम सौंपा है, वो गंदुम ते खाद की भी बोरियां रख ली हैं? जी, देखिए सारा काम हो गया है। हमने ट्रक वाले को कह दिया है, उसने सारा का सारा सामान ट्रक में रखवा दिया है। देखिए नवाब साहब, अब आपने बड़े ध्यान से काम करना है। अब्बा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम सौंपा है आपको। अब अल्लाह करे आपने काम अच्छे से कर लिया ना, तो फिर आप इस हवेली के कामकाज संभालने लग जाएंगे। अरे आप फिक्र ही मत कीजिए, हम ऐसा काम करेंगे कि आप हमेशा हम पर फख्र करेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, हमें फोन करती रहिएगा। ओ शाबाश है भाई नवाब साहब। मैं क्या कहीं दुबई का टूर लगाने जा रहे हैं जो इतनी नसीहतें कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। ओहो रुके जी, जरा ये छड़काव कर रहे हैं, कहीं बो से लोग मार ही ना जाए। कोई काम सीधा नहीं। ले भाई चौधरी नजाकत, तेरा तो काम अब हो गया, अब रास्ता साफ है। क्या दे अपने दिल की बात। और कटा तो सुहा काम हो गया यार। और वो चांदनी की बच्ची फिर अगर इधर आ गई उन दोनों बच्चों को लेके और उन्होंने कह दिया कि ये मेरे अब्बा जी हैं, तो फिर ओए अक्ल दे आने, कुछ नहीं होता। 16,000 रुपया मुझे दे, उसका मुंह बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अच्छा ये बता, वो जो लड़का उस दिन तेरे साथ खड़ा था, क्या नाम है उस लड़के का? चिबड़ सिंह। और नहीं कुछ, वो किसी और का है। हाँ बोल, क्या हुआ? यार मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा। बोलो जी, हमारी भी पुलिस की हक है, मैं ना जरा उसे तफ्तीश करना चाहता हूँ यार। भाई पहले तू रोजा खोल ले, फिर तफ्तीश खोल ले। यार तुझे नहीं पता, पिछले हफ्ते पिंड में डाका पड़ा था। क्या? आहो, मैंने भी ये बात सुनी है। जी, आपने कहाँ से सुन ली ये बात मासी जी? उस दिन टीवी पे कह रहे थे और ये भी कह रहे थे
कि उनमें से कोई एक डाकू ना किसी पिंड का है। मासी जी, एक नहीं, पूरे 5 डाकू एक ही गांव के हैं और वो गांव है हमारा। क्या? हाय मैं मर गई। वो कहीं भाग के इधर तो नहीं आ जाएंगे? कुछ नहीं होता यार। ओए हाँ, जब तक चौधरी नजाकत और कैप्टन सलीम इधर हैं। इंस्पेक्टर सलीम यार। ओए कोई गल यार, जब तक हम दोनों इधर हैं यहाँ पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। चिड़ी का तो पता नहीं, बहरहाल परिंदों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे जरा चौधरी साहब और फूफी से मिलना है। रब रखा मासी जी। मुझे भी ले जाए डाकू आगत। क्या है मौसी जी? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है पुत्र। पहले मुझे पता था आपको तशवीश होगी। बोले, अब बोले भाई, लोगों ने शहरी पे जाना भाई। ओए आप लोग जाओ, इन्होंने नहीं बोलना। 15 गंदम की बोरी पहुंचानी है चौधरी इकराम को। शहर से 15 खाद की बोरी, नहीं 15 हाँ गंदम की बोरी वापस करनी है और खाद की 15 बोरी और अरे भाई ये ट्रक वाला कहाँ रह गया है? चले 15 बोरी भूसे की, नहीं अरे भाई खाद की और 15 बोरी गंदम की। भाई कहाँ रह गए हैं आप? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, पहुंचिए फौरन। मौसी जी ऐसे ऐसे करें। चुप। अच्छा चौधरी नजाकत जी, मुझे एक बात तो बता, तू इस रोशन की बीवी को पहले से कैसे जानता है? रोशन की बीवी किधर? नहीं वो मैं तो नहीं जानता रोशन की बीवी। मुझे ना शक हो रहा है कि ये बंदी झूठ बोल रही है। चौधरी नजाकत के सामने झूठ? वैसे एक सोचने वाली बात है, झूठ बोलकर उसको क्या फायदा? पुत्र मैं सारे बाल धूप में चिट्टे नहीं किए। मुझे पता है रंग लगाती हैं आप सुबह। चुप। उसको फायदा हो ना हो, किसी और को फायदा जरूर है। किसको? ये तो मुझे नहीं पता। ओहो मौसी जी, छोड़े ना आप भी, आने दें कैप्टन सलीम को, वो तफाशीश कर लेगा। आहो ख्वाजा दा गवाह डड्डू। डड्डू ना बोला, बारिश हो जाएगी बाहर। जूतों की भी बारिश हो सकती है। चौधरी नजाकत तू जरा बच के रही मेरे से, मैं हर चीज देख रही हूँ। लगता है मौसी जी को शक हो गया है, लेकिन मैं भी सल्लू भाई का शागिर्द हूं, शक होने तो मैं नहीं दूंगा। देखा है कैसे कतरीना चल रही है साइड में, साथ साथ वो भी सनाक्षी है। मैं भी नहीं होने दूंगा शक, कर ले जो करना है। अरे सलीम है, तू तो लंबे अरसे लिए गायब हो जाना यार। बस भाई महकमे का सारा बोझ इंस्पेक्टर सलीम थे है। क्यों सलीम? ये गलत तो फूफी तूने पूरे 16 ने सही की है, पर फूफा एक बात तुझे बताऊं, ये बोझ ना मैंने खुद अपने कंधों पे लिया है। फूफड़ जी आपको तो पता ही है, 5 मिनटों में बड़े से बड़ा मुजरिम गिरफ्तार कर लेता हूँ, और अब तो फूफो डाकू को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी है। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब तू इतना काम करता तो तरक्की तेरी क्यों नहीं होती? फूफड़ जी आप भी ना भोले बादशाह, मुझे एक बात बताएं, आपने पाकिस्तान में किसी भी ईमानदार आदमी को तरक्की करते हुए देखा? नहीं देखा तो नहीं। गल खत्म हो गई। तू सिफारिश करा ले मेरी। तुसी की पुट्ठे सवालात कर रहे हो? ऐना काफी नहीं कि सलीम के नाम से पूरा पिंड कांपता है? और नहीं, वो सर्दी की वजह से कांपता है। छड़ो इन्हां। और सुना, घर सब खैरियत है ना? बस पपी तेरी दुआएं। और जुबैदा अफ्तारी का टाइम हो रहा है। आहो आहो हो रहे हैं। तो चलो फिर थल्ले जाके ना बातें भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं, है? आ जाओ। फीना जी आपके लिए। ओ जी आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मजाक है कि चिड़िया? मतलब मैं क्यों उड़ाऊंगा आपका मजाक? मैं आपकी फाइलिंग्स को समझता हूँ। देखिए वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए? हाँ, वो जैसे अच्छा गुजर नहीं था, वैसे ऊपर से नाम उसका अच्छा था लेकिन अंदर से गंदा बच्चा था। ऐसे ही वो रोशनदान, ऊपर से कुछ और, अंदर से एक बीवी 2 बच्चे। हाँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा था लेकिन हो गया ना। हाँ जी, पर आपको कैसे पता चला कि रोशन की एक बीवी और 2 बच्चे हैं? ओ भाई मैंने आपको कितनी दफा बताया, देखिए मैं चौधरी नजाकत हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं इल्मे नजूम।
नहीं वो मैं उसने खुद ही इकरार कर लिया था। पर शहजादी तो मुझे कह रही थी कि चांदनी को डिस्कवर आपने किया है। नहीं, अल्लाह की कसम उसको गलती लगी है। मैंने तो कभी डिस्को की शक्ल भी नहीं देखी, मतलब कभी नहीं डिस्कवर किया मैंने। की कीता है? मैं की कीता? हाँ जी। खैर बहरहाल जो भी हुआ, रोशन की असलियत तो सामने आ गई ना। बड़ा ही बेशर्म इंसान था, सब कुछ सामने होते हुए भी मान ही नहीं रहा था। वो तो चांदनी की हिम्मत थी जो अड़ी रही। हिम्मत? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे आदमी के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है ना गुजारा करना, जो हर 5 सेकंड के बाद किसी को फूल दे दे। फूल तो मोहब्बत की निशानी होती है जी, वरना यहाँ तो लोग हर 5 मिनट पे खंजर और पिस्तौल निकाल लेते हैं। कितनी सीरियस बातें कर रही हैं आप, मेरे बारे में भी इतनी सीरियस हो जाए। नहीं मतलब ये है कि दफा करें उस रोशनदान को, खुली हुई खिड़की सामने है, ताजा हवा खाएं। मैं चलूं फिर? आपका जाना ही बनता है। मैं तो ये सोच रहा था कि वो सलू भाई की नई फिल्म आई हुई है तो हम दोनों देखने चले जाते हैं। देखें, आपका दिल हल्का हो जाएगा और मेरा लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज आपका मूड नहीं है, कोई बात नहीं, फिर अगली दफा देख लेंगे। तो इसको मैं तो लगा देता हूँ, जब आपका मूड हो निकाल लीजिएगा। बड़ी अच्छी खुशबू है इसमें, 5 रुपए की डलवाई थी मैंने। चौधरी नजाकत, अगर इस सारी सिचुएशन में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बस फूफो, पुलिस की नौकरी है, इसमें तो ऐसा चलता ही रहता है। तो फिर मजे ले बैठो, खाना वाना खा के जाना, रोटी छोटी खा के मिट्टी छिटी पा के जाना। पार अहमद तेनू की होया है? कौन पार अहमद? मैं सदर हूँ, इतना बड़ा मुंह बोल के दे दिया पार अहमद। अरे ये कौन है? हमारा सपोर्टर है, बड़ी वाली मोटर है। मैंने हमारे अपना वो आशिक रशीद साहब है हमारे पास, ये भी मिट्टी छिटी खा के जाते हैं। वाह जी वाह, नाम तो बड़ा शौकीनों वाला रखा हुआ है। ओए खुद भी शौकीन टाइप आदमी है। ओए सिक्योरिटी, तुम इधर क्या कर रहे हो? बाहर जाके देखो, गाड़ी मेरी खड़ी हुई, अकेले में कहीं रो तो नहीं रही वो? मैं सिक्योरिटी नहीं, इंस्पेक्टर सलीम। हाँ हाँ, ये साडा इंस्पेक्टर सलीम है। मैं भाईजान कह रहा हूँ कि इसकी पेटी वेटी उतरवा दे। तुम्हारी कमर कितनी है? ये पेटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। पैदा लगता है बिल्ली ने कोड़ किली खा ली है। लगता है चौधरी साहब इनका भूत उतारना ही पड़ेगा। 5 साल में तो उतार नहीं सके तुम लोग। क्या उतारोगे? तो छत पे पड़ी हुई 2-3 ही उतार सके, तुम लोग उतारोगे? अब भाईजान आप जाके आराम करे, ये इन लोगों से मैं निपट लेता हूँ। आराम करो, मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं बैठे सारे। ठीक है भाई, मिट्टी छिटी पा गई, खाना वाना खा जाना फिर। हाँ हो गया।